बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री समापन भाषण देने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी का मंथन आज भी जारी रहने वाला है। बैठक का मुख्य एजेंडा 2024 का लोकसभा चुनाव है। इस बैठक में पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी, कार्यकर्ताओं के सामने पेश करेंगे चुनाव का एजेंडा। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी अधिवेशन में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक प्रस्ताव ला सकती है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प, आर्थिक शक्ति से संबंधित राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव भी आ सकता है। भारत मंडपम में बीजेपी का मंथन। अब की बार 400 पार। 24 के चुनाव में बीजेपी ही बाहुबली। 370 प्लस की रणनीति, मोदी की गारंटी। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट अब साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। चुनाव की अधिसूचना फरवरी के आखिर या फिर मार्च के शुरुआती हफ्ते में जारी होने की संभावना है। इसे देखते हुए बीजेपी के साथ विपक्षी दल भी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। इन सब के बीच बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में शनिवार से शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की इस बैठक में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। बीजेपी के इस अधिवेशन में 11,500 नेता हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पार्टी के लिए 370 सीट जीतने और एनडीए गठबंधन के लिए 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। अधिवेशन का समापन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी अधिवेशन में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक प्रस्ताव आ सकता है। इससे पहले संसद के बजट सत्र में भी प्रस्ताव आया था। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी राम मंदिर से संबंधित एक प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प, आर्थिक शक्ति से संबंधित राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव भी आ सकता है। चूंकि बीजेपी एकजुट है, बीजेपी ताकतवर नजर आ रही, दूसरे दलों के साथ उनके अलायंस बहुत स्ट्रांग है, दूसरे दलों के तमाम अच्छे नेता बीजेपी की तरफ चले आ रहे हैं, यानी विपक्ष हर तरीके से कमजोर हो रहा है। तो और उसके साथ बीजेपी के पास कई तरीके के अपने जनता के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, आर्थिक कार्यक्रम है, उनके जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम है। इसके अलावा जो धार्मिक मुद्दे हैं, खासतौर पे राम मंदिर एक बड़ा इशू है जो जिसके बारे में प्रस्ताव अधिवेशन में लाया जाना है। तो कई लेयर पे बीजेपी काम कर रही है और यही जो बीजेपी की जो ताकत है वो बरकरार है या बढ़ रही है। आपको बता दें कि हर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करती है। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने रामलीला मैदान में मीटिंग की थी, जहां नरेंद्र मोदी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण हुआ कि 30 सालों के बाद पहली बार भारत में एक स्थायी सरकार बनी है। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से रामलीला मैदान में पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और ज्यादा संख्या में जीत के साथ केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।